नई हुकूमत की तश्कील से कबल ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां हैं। हाई डीजल 7.5, लाइट डीजल ₹2.82 महंगा होने का इम्कान है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹1.07 इजाफा मतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। नई हुकूमत की तश्कील से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां हो रही हैं। हाई डीजल 7.5, लाइट डीजल ₹2.82 महंगा होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹1.07 इजाफा भी मुतवक्के है और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। बात कर लेते हैं, इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, क्या है खबर आपके पास? जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में जो गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान जो खाम तेल की कीमत जो है वो $70 से $82 तक पहुंची है, जिसके बाद जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। और हमारे ज़राए का कहना है कि डीजल जो है ₹7.5 फी लीटर महंगा करने का इम्कान है, जबकि लाइट डीजल ऑयल जो है ₹2.82 फी लीटर महंगा किए जाने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.07 जो है वो उसमें इजाफा मुतवक्को है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रखे जाने का इम्कान है। ताहम आज जो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना इस पर जो नई कीमतों का जो है वो फैसला करेगा आतमी तौर पर, जिसके बाद जो है वो आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का जो इतलाक आज रात से कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। नाज़रीन को बताएं कि मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹1.07 इजाफा मतवक्के है। साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। ज़राए की जानिब से ये भी तफसीलात सामने आई हैं। मुल्क भर में बिजली और गैस के बिलों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। फैसलाबाद में 2 मरले के घर का गैस का बिल ₹50,000 आ गया है। सुई गैस की भारी बिल पर खवातीन ने बर्तन उठाकर एहतजाज किया है। हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जवेरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। फैसलाबाद के शहरी एक तरफ तो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिजली और गैस के बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि शहरी अपने घरों की कीमती अशिया बेच कर अपनी बिल भरवाने पर मजबूर है। बिजली के बिल हो या फिर गैस के बिल हो। खुड़ियावाला के इलाके की अगर बात की जाए तो खुड़ियावाला के इलाका में गैस के बिल जो है वो शहरियों को 50-50, 60-60 हज़ार आए हैं। सिर्फ एक फैमिली है, 2-2 मरले का घर है, लेकिन वहाँ पर 60-60 हज़ार बिल आए हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों के बाइस उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। गैस और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं, 50-50 हज़ार, 40 हज़ार बिल आए हैं। बिजली के भी बिल ज़्यादा आए हैं और सर्दी में इस्तेमाल नहीं हुआ, बिजली का भी नहीं हुआ। और गैस का जो है वो हमने खाने बाहर से खाए हैं, LPG गैस इस्तेमाल की है, वो भी हमें महंगी मिली है, तो बिल हमें बहुत ज़्यादा आए हैं। 50-50 हज़ार रुपया बिल आया है, खाने बाहर से खाए हैं, लकड़ियाँ का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बिलों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि शहरी कहते हैं एक तरफ तो रोज़गार जो है उनका मुतासिर हो रहा है, LPG इस्तेमाल की जाती रही, घरों में गैस नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो भारी बिल भिजवा दिए गए। अगर सुई गैस के ऑफिस में कोई दिहाड़ीदार मजदूर जाके उसकी इंस्टॉलमेंट की बात करता है तो सुई गैस ऑफिस के मुलाजमीन की जानिब से कहा जाता है कि उन्हें ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया जाता। एक साथ करनी तो दूर की बात है, शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत एक तरफ अरूज पर है, उसको छोड़कर आवाम को जो है वो देखा जाए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आगे बढ़ेंगे। NA-15 मानसहरा नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत हुई। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ ने इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA-15 मानसहरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासिब कामयाब हुए थे। नामजद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की तौहीन की है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला हर साल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। खुशाब के हल्का NA-88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद सरफराज मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, खुशाब का हल्का
88 रीपोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन गिरोड पर, जहाँ पर भी खवातीन मर्द हजरात जो हैं बड़ी तादाद में जहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें लाइनों के जरिए पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। अगर जहाँ पर देखा जाए इंतजाम के हवाले से इंतजामिया की जाने से पोलिंग डिसिप्लिन के साथ वोटर को अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। पुलिस की भारी नफरी तमाम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। रेंजर के नौजवान भी हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी अभी आपने तफसीलात मुलाहिजा की हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग का ये सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। IMF की शर्त पर हुकूमत ने फिर से गैस बम गिरा दिया। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 200 से 300 रुपए इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़ सामने आई है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 700 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। IMF की शर्त पर हुकूमत ने फिर से गैस बम गिरा दिया है। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 200 से 300 रुपये इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़ है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज़ से। जी तारिक। जी निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये IMF की तरफ से शिकायत आयद की गई थी और शायद इसकी डेडलाइन आज या कल तक इसकी डेडलाइन थी। एक दिन रह गया था। उनकी तरफ से डेडलाइन दी गई थी गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए जाती हुई हुकूमत ने निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। तो इसके ऊपर जो अभी वफाकी काबीना की कल इजलास में उसमें बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया तारिक अजीज़। पाकिस्तानी गैलप रिपोर्ट का आम इंतखाबात के लिए सर्वे दुरुस्त साबित। PTI उम्मीदवारों ने 35, नून लीग ने 34% वोट लिए। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक 6% होगा, जो दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में 44% वोटों की पेशगोई पूरी हुई और सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% अवाम ने वोट PTI को देने के इम्कान को सच साबित किया है। इस पर इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो जरा मुलाहिजा कीजिए। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स आपे से बाहर रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लोअर माल रोड पर सीनियर ट्रैफिक वार्डन ने साथी वार्डन के साथ मिलकर ड्राइवर को रोका, मार धाड़ शुरू कर दी। चिंची रिक्शा ड्राइवर ने CTO लाहौर वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमाद, बताइएगा ये क्या मामला है? ये लाहौर का इलाका है, लोअर माल के में है। वहाँ पर रिक्शा ड्राइवर को की वजह से बस जो वार्डन थे उन्होंने घेरे में लिया और बगैर कोई वजह बताए थप्पड़ों की बारिश कर दी और एक शरीका के साथ फ्लो करने की सोशल मीडिया और दीगर वाले से खबर दी और ड्राइवर है उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद असलम, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिजा कर सकते हैं। चिंची रिक्शा ड्राइवर को रोका गया वार्डन्स की जानिब से और उसके बाद बिला तातुल उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई है। रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश की गई और उसको मारा गया, जबकि रिक्शा ड्राइवर ने इस कार्रवाई के हवाले से कहा है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की रात चलती खवातीन से लूट मार की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में 3 मुलजिमान ने खवातीन पर धावा बोला और मोबाइल और नकदी छीन ली। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान को घात लगाकर इंतजार करते हुए देखा जा सकता है। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए। उबैद, ये जो फुटेज हमें मौसूल हुई, इस मनासिर की जरा वजाहत कर दीजिए। जी बिल्कुल, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स की कार्रवाई है। राह चलती खवातीन से लूटमार की है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 का ये इलाका है। रात 9:30 बजे के आसपास ये वारदात हुई। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान एक घर के दरवाजे पर आकर रुकते हैं। 5 खवातीन से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खवातीन के साथ बच्चे भी थे, जो कि मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। 2 मुलजिमान ने भागकर खवातीन को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान के मोटरसाइकिल सवार साथी ने खवातीन को भागने से भी रोका और बआसानी उनसे लूट मार करके फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज मुतल्लिका थाने के हवाले की जा चुकी है। CCTV फुटेज में तीनों मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह हैं, लेकिन पुलिस इनकी गिरफ्तारी में नाकाम नजर आती है। शुक्रिया आपका उबैद।
खेलों के मैदान से खबर ये है कि PSL 9 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने फैंस का जोश बढ़ा दिया। ऑफिशियल तराने ज़ल्मी आवाज़ को पश्तो गुलकारा रहीम शाह ने गाया है। पेशावर ज़ल्मी के गाने में पेशावर शहर की अहम मकामात की अक्कासी की गई है। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 का रंगारंग इनकाद हर सू पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। तलबा ने पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तूनख्वा कल्चर की नुमाइंदगी की। इस पर हम बात करेंगे मायरा हाशमी से, जो कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है और ऐसे में तमाम तलबा और तालबात ने गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यहाँ पर एक छत तले तमाम सकाफत को, जो कि पाकिस्तान के रंग है, उसकी अक्कासी की गई है। मेरे साथ बहुत खूबसूरत सी लड़कियाँ भी मौजूद हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगा और क्या ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ही करवाना चाहिए है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तैयार हुई है। आप किसकी अक्कासी कर रही है, किस कल्चर को दिखा रही है? KPK। खैबर पख्तूनख्वा को आती भी है लैंग्वेज? नहीं। अच्छा, लग आप पठान ही रही है, आपको पता है? थैंक यू। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर मुख्तलिफ हाउसेस लगाए गए हैं और एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से मौका दिया गया है कि तमाम लड़कियाँ जो है वो अपना हुनर दिखा सके और कुछ कर सके, और सुपीरियर ऐसे मौके फ्राहम करता रहता है। कैसा इकदाम समझती है आप ये बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को इतना शऊर होना चाहिए कि वो खुद अपने लिए स्टैंड लें, और ये जो कल्चर है इसमें लोगों ने बहुत खुद को प्रमोट किया है। हमारा कल्चर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं और जो तलबा व तालबात है उनकी काफ़ी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में वो यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने कल्चर को जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी कल्चर हो बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत है और उसके अपने अंदाज़ है, अपना रवायती अंदाज़ है। तो यहाँ पर म्यूज़िक का भी पूरा सेटअप लगाया गया है। कुछ देर बाद म्यूज़िक का तड़का जो है वो भी जारी हो जाएगा और तमाम बच्चे जो है खूब इसे इंजॉय भी करेंगे। लेकिन हमारा भी यही मानना है कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि बच्चे तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और ऐसे नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी तरह ये जो फॉर्म 45 है, इसके तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए, उसकी बुनियाद पर तब्दील कर दिए गए और हमने पूरे मुल्क में तमाम हल्का जात में इसकी तमाम तफसीलात इकट्ठी की हैं और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर लाएगी, करता से अबजद लाएगी और इसके तमाम पहलुओं को पूरी कौम के सामने अयां करें। जमात इस्लामी के कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में हलकों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए हैं, जीती हुई सीटें छीन ली गई हैं और कामयाब होने वालों की अनाउंसमेंट भी हो गई, लेकिन उसके बाद नताइज तब्दील किए गए। हम इन तमाम हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसी तरीके से जमात इस्लामी मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में इंतखाबात में जो हमारी कामयाबी नहीं हुई इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन माजी की निस्बत जो है कि जमात ने पेशरफ्त की है। हमने 2018 के बाद जो पॉलिसी और हिकमत अमली बनाई उससे डीरेल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हुआ। कभी हमें दबाव आया कि PDM में शरीक हो जाएं, कभी दबाव आया कि अदम एतमाद की तहरीक में शरीक हो जाएं, कभी ये दबाव आया कि हम हुकूमत में हिस्सा बन जाएं और कभी ये दबाव आया कि भी ये जो गैर जमहूरी रवैये हैं हम उसका पार्ट बन जाएं। लेकिन जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी पर मुस्तहकम रहने का फ़ैसला किया और पूरे मुल्क में कारकुनान ने, ख़वातीन ने बड़ी जाँफशानी के साथ काम किया है। और इसी तरह
جو ہماری اپنی کیلکولیشنز کے مطابق جس طرح نتائج کی تبدیلی ہے اس نتائج کی زد میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں مجموعی طور پر جماعت کے 24 سے 25 لاکھ ووٹ ہیں، لیکن انہیں 14 سے 15 شو کیا جاتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں مجموعی طور پر پورے ملک میں ہماری ووٹنگ اسٹرینتھ جو ہے کہ وہ 24 سے 25 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اسے 18 سے 19 لاکھ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو کرتاس ابیض ہوگا، وائٹ پیپر ہوگا، اس میں تمام تفصیلات کو پیش کریں گے، اور ہم کارکنان کی تحسین کرتے ہیں کہ ایک زہریلی پولرائزیشن میں قوم کی جو دھڑوں میں تقسیم ہے اور انتخابات کی جو ایک پوری انجینئرنگ ہے، اس کے باوجود بھی ہم نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو۔